जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो ज़ूम की मीटिंग है, अगर आपको कोई बॉस आपको ज़ूम की मीटिंग के लिए बोलता है तो आप ज़ूम की मीटिंग किस तरह उनके लिए होस्ट करवा सकते हैं, या अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो उसके थ्रू आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ज़ूम की किस तरह आप फर्दर सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सारा कुछ आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम से ज़ूम की जो एप्लीकेशन है वो आपने इंस्टॉल करने लेनी है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये साइन अप और साइन इन का पूछेगा। तो अगर आप नए हैं तो आपने साइन अप कर लेना है, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख देनी है। तो उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड का पूछेगा, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद आपने साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक कोड आएगा आपका, तो वो कोड आप ईमेल पे रिसीव होगा, आपने वो लगाना है। जी व्यूअर्स, मैंने ये जो उसका ओटीपी कोड था ये लगा दिया। उसके बाद आपने इसे वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ज़ूम का वो आपको लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कौन कौन सी आपने सेटिंग करनी होती है। जी व्यूअर्स, ये देखें ये लॉगिन हो चुका है। तो आपके पास ये सामने शो हो रहा है। तो आपके पास इस तरह डिफरेंट टैब शो हो रहे होंगे। तो आप इस तरह किस तरह सबसे पहले अगर आप होस्ट हैं और अपना जो मीटिंग का लिंक है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। तो आपने यहाँ पे मीटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं वो आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक हो गया। आप होम पे जाके न्यू मीटिंग पे जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जी व्यूअर्स, उसके बाद आपने इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये देखें ये मीटिंग है स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो ऑडियो है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो आपकी ऑडियो है उसे आपने म्यूट करना होता है। आप उसे म्यूट कर दें। उसके बाद आपने फर्दर जो सेटिंग है अगर वो करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को लिंक भेजना चाहते हैं तो आप इस पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉपी इनवाइट लिंक भी आ रहा है। इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कॉपी करके किसी को डायरेक्ट लिंक भेज सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी कॉपी इनवाइट लिंक कर सकते हैं। तो आप उसको भेजेंगे तो वो आपके जो लिंक है उसको ज्वाइन करके वो आप से मीटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फर्दर उसके अलावा आपके पास ये चैट का ऑप्शन आ रहा है, या इसके थ्रू आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास रिएक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कोई हैंड रेस करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप हैंड रेस कर सकते हैं ड्यूरिंग मीटिंग। तो ये आपके पास शेयर स्क्रीन वाला बटन है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप अपनी जो स्क्रीन है उसे शेयर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा अगर आप शेयर स्क्रीन को दोबारा मतलब ऑफ़ करना चाहें तो, क्योंकि शेयर स्क्रीन से ये होगा कि आप किसी को कोई प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप मतलब अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करा सकते हैं। जो आपके पार्टिसिपेंट हैं उनको ये मतलब शो होगी। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, आपने इसे स्टॉप कर देना है। तो ये आपकी जो स्क्रीन है जो शेयर हो रही थी वो मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक तो लिंक मैंने आपको बताया कि इस तरह आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे मीटिंग को एंड कर देता हूँ। आपने एंड करना है। एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे तो आपके जितने पार्टिसिपेंट होंगे जो मीटिंग में ज्वाइन होंगे वो सब की मतलब मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर आप लीव करेंगे तो वो ये है कि वो पार्टिसिपेंट ज्वाइन होंगे, उसके अलावा आप सिर्फ लीव कर देंगे। क्योंकि अब मैं आप एंड मीटिंग करता हूँ तो इसे एंड मीटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप
आपको कोई लिंक भेजता है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको लिंक आईडी कोई भेजेगा, आपने वो लिंक आईडी लिखनी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम अपना रखना चाहें यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले हो वो आप मतलब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना है अगर आप पार्टिसिपेंट हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो मैं आपको असल चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मीटिंग कोई अपनी पर्सनल मीटिंग का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास शेड्यूल अब मीटिंग वाला बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके अलावा आपने यहाँ पे इसका टाइटल लिख देना है कि मीटिंग का इवेंट्स का जो नेम है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू मीटिंग। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ से आपने मतलब टाइम की जो स्लैब्स है वो आपने मतलब सेलेक्ट करनी होती है कि आपने कितने बजे मीटिंग शेड्यूल करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 9:15 से जो मीटिंग का टाइम है वो आप यहाँ से 10:45 जितना भी आप करना चाहें वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इनवाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मीटिंग आईडी शो हो रही है जनरेट ऑटोमेटिकली, तो इस पर अगर आप रहने देंगे तो जो आपकी मतलब मीटिंग की जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली मतलब डिफरेंट जनरेट होगी। उसके बाद आप इसे ये पर्सनल मीटिंग आईडी ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें ये क्या होगा कि आप मतलब कोई पासवर्ड लगाना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इसका पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4। तो जो मेरा पासवर्ड है वो मीटिंग का वो मतलब जनरेट हो चुका है। उसके बाद ये मीटिंग आईडी ये होगी और मेरा जो पासवर्ड है वो ये होगा। तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है वेटिंग रूम वाला। तो वेटिंग रूम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल अगर आपने मीटिंग होस्ट की हुई है तो उसके अलावा अगर कोई पार्टिसिपेंट आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन होता है तो आप उसको डायरेक्ट मतलब ज्वाइन नहीं होने देंगे। तो वो ये है कि वेटिंग रूम में होगा। तो जिस तरह जैसा कि हम किसी भी अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मतलब शॉप पे या किसी इवेंट्स पे जाते हैं तो वो हमें वेटिंग में बिठा देते हैं कि जब हमारा बॉस अलाउ करेगा तो तब हमें आने की इजाज़त होगी। सेम इसी तरह इसका पैटर्न है कि जो भी ज्वाइन होगा वो वेटिंग रूम में आ जाएगा, तो जो होस्ट होगा वो उसे 1 बाय 1 मतलब अलाउ करेगा, फिर वो मीटिंग ज्वाइन कर सकेगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे अनचेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप वीडियो की जो होस्ट है मतलब आप उसे ऑन रखना चाहते हैं तो इसे ऑन वाले बटन पे मतलब क्लिक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद पार्टिसिपेंट की अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो है वो जब ज्वाइन करे वो ऑन हो तो वो इसको मतलब ऑन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो ऑफ हो तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कंप्यूटर ऑडियो है इसे आपने कुछ नहीं कहना, ये ऐसे ही रहने देना। उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। ठीक हो गया। तो सेव करेंगे तो ये देखें ये आपके पास जो एक मीटिंग है वो आपके पास मतलब क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप इसका इनविटेशन लिंक किस तरह मतलब आप किसी को सेंड कर सकते हैं उसके लिए आपने ये 3 डॉट्स आपको शो हो रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी इनविटेशन ये आपने कर लेना है। ये देखें ये आपके पास इस तरह हो गया है कॉपी इनविटेशन। मतलब मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस पर कॉपी इनविटेशन। उसके बाद मैं इसे स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। आपने इसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सामने ये वीडियो भी शो होगी। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, इसकी ऑडियो भी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। जी व्यूअर्स, मैं अपने मोबाइल के थ्रू जो इनविटेशन मतलब मैंने इनवाइट किया है लिंक उसके थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद फर्दर अगर पार्टिसिपेंट की आप सेटिंग करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने ज्वाइन कर लिया है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। तो राइट क्लिक करने के बाद अगर आप उसे चाहते हैं कि अपना मतलब जो मतलब जो आपकी जो ऑडियो है उसे म्यूट करवाना चाहते हैं वो आस्क टू अनम्यूट करेंगे। आस्क टू स्टार्ट वीडियो भी उसे कह सकते हैं। उसके साथ चैट भी कर सकते हैं। फर्दर उसे आप होस्ट की मतलब दे सकते हैं एक्सेस। उसके बाद अगर आप इसे रीनेम करना चाहें जो इसका नाम शो हो रहा है वो रीनेम भी कर सकते हैं। उसे वेटिंग रूम में भी पुट कर सकते हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसके थ्रू तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आप हर पार्टिसिपेंट को मतलब इस तरह कोई पॉपअप दे सकते हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि अपना जो आपका माइक है उसे म्यूट कर दें तो इसे आस्क टू अनम्यूट कहेंगे तो वो मतलब आपकी जो पार्टिसिपेंट है वो उसको शो होगा तो वो म्यूट कर सकता है।